डुमरी में मुकाबला किससे है? आप किससे देखते हैं कि आपका फाइट किससे हो रहा? देखिए, डुमरी में जो हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का फाइट है, वो हम लोग फाइट करने में जनता के मुद्दों को लेकर लड़ने में विश्वास रखते हैं। जीत हार ऊपर वाले के हाथ में है। जेएमएम से दूर रहे। समीर अली साहब, आज डुमरी उपचुनाव के लिए जो है ना, बेबी देवी के पक्ष में झारखंड प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जी ने आए और जनता को संबोधित किया और बेबी देवी के पक्ष में वोट करने का अपील किया। और एक बात अहम, उन्होंने इशारों में कहीं ना कहीं अपने विपक्ष दलों पर कटाक्ष किया है कि कोई धर्मवाद की पार्टी है, मैदान में आई है, जनता उससे सचेत रहे। आप क्या कहेंगे? देखिए, यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो माननीय मुख्यमंत्री ने जनता को संदेश दिया है, डुमरी के जनता को, कि जेएमएम से दूर रहे। जेएमएम संप्रदायवाद की पार्टी है, ठीक है। उन्होंने अपने लिए यह संदेश दिया क्योंकि यह स्पष्ट होता है उनके नीति, उनके सिद्धांत, उनके करनी से। उन्होंने अब डाटा निकाल के देख लीजिए, अपने कार्यकाल में 22 आयोग का गठन किया है। एक भी अल्पसंख्यक को जगह नहीं दिया इन 22 आयोगों में। और इसके साथ ही अब देख लीजिए, इनके प्रदेश में लगातार दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का लिंचिंग हो रहा है। इनके जो विधायक थे, जिन्हें 2019 के आम चुनाव में डुमरी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मतदाताओं ने अपने कैंडिडेट को दरकिनार करके अपने कैंडिडेट को AIMIM पार्टी को 25,000 वोट दिया, लेकिन इनके कैंडिडेट को 35,000 वोट दिया। उसके बाद भी इन्होंने एक समुदाय विशेष को टारगेट किया और जो आज़ादी के समय से संपूर्ण झारखंड राज्य में राजकीयकृत उर्दू विद्यालय संचालित हो रही थी, उन तमाम विद्यालयों में से उर्दू शब्द को हटा दिया। उन विद्यालयों में उसके स्थापना दिवस के दिन से दुआएं होती थी, उन दुआओं को बंद करवा दिया, हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू करवा दिया। शुक्रवार के दिन छुट्टी हुआ करती थी, उस शुक्रवार के छुट्टी को कैंसिल करके रविवार कर दिया। इसके अलावे आप देख लीजिए, इस उपचुनाव में भी जब इनके अगेंस्ट में महतो समुदाय से यशोदा देवी कैंडिडेट, उसके बाद भी ये बेबी महतो को कैंडिडेट घोषित करते हैं, तो इन्होंने जनता से जो इनका जो इरादा है जातिवाद को बढ़ावा देने का, तो अपना खुलासा डुमरी के जनता के सामने खुद कर लिया। ये तो उनके कार्यकर्ता से हम बातचीत किए थे, कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे कि आज भी दुआएं और नमाज के लिए छुट्टी दिया जाता है। अब उनके कार्यकर्ता कह रहे थे तो वो किस विद्यालय की बात कर रहे थे? शायद किसी संचालित मदरसा की बात कर रहे होंगे। लेकिन जो भी तमाम राजकीयकृत उर्दू विद्यालय थे, राज्य भर में तमाम विद्यालयों से उर्दू शब्द को हटा दिया गया है। जहां दुआएं होती थी, वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू कर दिया गया है। और शुक्रवार को जो छुट्टी थी उसको कैंसिल करके रविवार कर दिया गया। डुमरी में मुकाबला किससे है? आप किससे देखते हैं कि आपका फाइट किससे हो रहा? देखिए, डुमरी में जो हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का फाइट है, वो सीधे NDA पार्टी से है और यहाँ हमारे सामने मुकाबला में कोई नहीं है। कितने मतों से आप लोग जीत रहे हैं लगभग? देखिए, जीत हार हम लोग फाइट करने में जनता के मुद्दों को लेकर लड़ने में विश्वास रखते हैं। जीत हार ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमारा कड़ा टक्कर जो है NDA उम्मीदवार यशोदा देवी से। लास्ट सवाल 8 तारीख के बाद दिखेंगे आप? हम लोग 8 तारीख से पहले भी लगातार क्षेत्र में दिख रहे हैं, चाहे वो मरहूम सहरुद्दीन अंसारी का पुलिस लिंचिंग के बाद का मामला हो, या अभी आपने देखा होगा शमशाद अंसारी के मॉब लिंचिंग का मामला हो, या धुरकी में वसीम सज्जाद का मामला हो, या फिर बरही में अशफाक खान का मामला हो। हमारी पार्टी या हमारे पदाधिकारीगण उनमें से नहीं है जो स्टेज पर चढ़कर, आपने देखा होगा बरही में इनके उमाशंकर अकेला स्टेज पर जब पब्लिक ने रोड जाम किया तो वहाँ खड़ा होकर भीड़ को संबोधित करते हुए 2 लाख रुपये या
उन्होंने मुआवजा और सरकारी नौकरी और मुख्यमंत्री से मिलाने का इन्होंने आश्वासन देकर रोड जाम क्लियर करवा दिया। और उसके बाद 2 से 4 दिन के बाद कोडरमा में इनके दाहिने बाएं इस झारखंड सरकार के तमाम मंत्री बैठे हुए थे विधायक जी के, और इन्होंने सफेद झूठ बोला कि हम लोग तो अगला दिन ही जाकर 2 लाख रुपया पीड़ित परिवार को दिया, जिसका खुद पीड़ित परिवार ने खंडन किया कि 2 लाख रुपया तो छोड़िए 2 रुपया भी नहीं मिला। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम डुमरी क्षेत्र के जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे झूठे और मक्कार लोग जब जनता को बरगलाने के लिए जाए तो यहाँ की जनता जो है बहुत दिन आज़ादी के बाद से गुलामी से तो आज़ाद हो गई, लेकिन हमारे अल्पसंख्यक समाज के मतदाता जो सेक्युलर का गुलाम बने हुए हैं, तो इन तमाम सेक्युलर दलों के नेताओं से सवाल करें, अब सवाल करना शुरू करें। और जब ये लोग वोट मांगने जाए तो पहले इन्हें वापस भेजने का काम करें। आपने देखा इनके द्वारा जो स्टार प्रचारक का लिस्ट जारी किया गया, उसमें जगमुंडी के विधायक हैं। ये जब इनके बीच वोट के लिए अपील करने जाए तो जनता अब जागे और इनसे जो सवाल करना शुरू करे कि आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में जब एक अल्पसंख्यक युवक को वहां बीजेपी के पूर्व विधायक द्वारा थूक चटवाया गया, उसके ऊपर FIR है, तो आज तक वो विधायक खुलेआम कैसे घूम रहा है? आप पहले अपने क्षेत्र जाइए, उस विधायक को गिरफ्तार करवाइए, उसके बाद आके अल्पसंख्यक से वोट मांगिएगा, वरना आप वापस जाइए। ऐसे ही तमाम झूठे और मक्कार लोग जब जाए तो उनसे सवाल करना शुरू करें, मेरा यही अपील है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए।